ठीक है, तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, आज आपको वीडियो ये हम लोग रिकॉर्ड करके आपको भेजेंगे। ये डिफरेंशिएशन क्योंकि थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तक हम लोग ने बात करी थी, है ना, कि किसी भी डिफरेंशिएशन को लॉग ले करके उसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर सकते हैं डिफरेंशिएट। जैसे कि हमने बताया था एक्स की पावर, जैसे क्वेश्चन भी एक्स की पावर एक्स को आगे में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो एक्स की पावर एक्स अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो ये कैसा फॉर्म बना, ये फॉर्म हमारा है। इसको जो हम लोग ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते अपने स्टैंडर्ड फार्मूले से। भाई स्टैंडर्ड फार्मूले हमने पढ़े हैं, एक्स की पावर m sin x, e की पावर x, log x, cos x, tan x, sec x, ये सभी स्टैंडर्ड फार्मूले हमने a की पावर x ये सब पढ़े हैं, ठीक है। और इसी की मदद से हम कोई भी डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पे इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट का कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये x की पावर n नहीं है। x की पावर n और x की पावर x डिफरेंट है। यहाँ पे n कांस्टेंट है, यहाँ पर x वेरिएबल है। तो इस टाइप का कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो इन तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंट लॉग का इस्तेमाल करना होता है। तो ये प्रॉब्लम पिछले लेक्चर तक हम लोग ने उसके कॉन्सेप्ट को समझा, आज हमें उस पर क्या समझना है, उस पर प्रॉब्लम्स करनी है। तो इस टाइप के डिफरेंशिएशन अब उसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं भाई, सिंपल y बराबर मान लिया जाता है। भाई y बराबर के फॉर्म में लेंगे तो मान लो, ठीक, दोनों तरफ लॉग लेंगे, ठीक। लॉग जब हम दोनों तरफ लेंगे तो लॉग y बराबर लॉग ऑफ x की पावर x, ठीक। इधर लॉग की प्रॉपर्टीज हम बता चुके हैं, लॉग m की पावर n होता है n log m। देखो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करने के लॉग की प्रॉपर्टीज अच्छे से पता होनी चाहिए। तो log n अब बताते चल रहे हैं, नोट करते चलो, log m की पावर n log m होता है। तो अब इसको दोनों तरफ लॉग लेंगे तो देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। log y इज इक्वल्स टू x log x, ठीक है। log y इज इक्वल्स टू log m की पावर n नीचे आके log n log m, ठीक। अब हम इसको आसानी से डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड लिख करके डिफरेंशिएट करते हैं। log y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है ना। एक्चुअली हमें यहाँ पर क्या, इसको विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट x की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमको dy बाय dx निकालना है, क्योंकि y के बराबर इसको लेके हमने माना, ठीक। तो अब इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। तो log y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तुम कहोगे यहाँ पे x होता तो इस x के टर्म में डिफरेंशिएट करके 1/x लिखते, तो हम कहेंगे मान लो y x है, तो log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1/x। तुमने x माना, लिखा हुआ है तो वही लिखते हैं, इनटू तो क्या मान के काम हो रहा है। किसको माना था, x y को, तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो बहुत समय से करते आ रहे हैं, dy बाय dx हो गया, ठीक, बराबर। अब क्या है, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट लगेगा, क्योंकि ये एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है, दोनों के बीच में प्रोडक्ट लगा हुआ। तो फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखा, log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1/x, प्लस दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट रखा और इसका x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1, ठीक। ये हो गया 1/y dy बाय dx बराबर 1 प्लस log x, ठीक है। अब y को उधर भेज दिया हमने, तो ये हो गया हमारा dy बाय dx इज इक्वल्स टू y 1 प्लस log x, ठीक। तो dy बाय dx यहाँ से क्या आया, y की वैल्यू रख दो यार, y किसे माना था, x की पावर x, क्यों, y नहीं दिखना चाहिए क्वेश्चन में, भाई y के टर्म में दिख रहा है कुछ नहीं, तो आंसर में y कहाँ से दिख जाएगा, x की पावर x 1 प्लस log x, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो इस तरीके से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को हम लोग कैरी करते हैं। तो देखो यहाँ पे log लेने से इस चीज को हमने डिफरेंशिएट किया कैसे, विद द हेल्प ऑफ log। तो log ने यहाँ पर हमारे इसको डिफरेंशिएबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, log की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके और उसको अप्लाई करके, ठीक है। अब यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स के फॉर्मूले लग करके इसको डिफरेंशिएट आसानी से कर पाए, बट x की पावर x को बिना log के डिफरेंशिएट किया नहीं जा सकता। करके देख लो, ठीक है। तो इसको नोट करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, इफ x की पावर y इज इक्वल्स टू e की पावर x माइनस y, तो प्रूव करना है dy बाय dx इज इक्वल्स टू log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम है, बताया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीबीएसई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बोर्ड में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कभी-कभी डायरेक्ट आ जाता है, बहुत बार ऐसा होता है, तो इसलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीबीएसई वालों के लिए साथ-साथ कराते चलते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व करना है। तो अब इसके लिए क्या है कि x की पावर y हमारा इनडिफरेंशिएबल फॉर्म में है, इसको हम डिफरेंशिएट अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करके, स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करके नहीं कर सकते हैं, हमको यहाँ पर लॉग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक। ये तो समझ में आ गया यहाँ से देखिए। अच्छा, e की पावर x प्लस माइनस वाई को हम लोग डिफरेंशिएट बिना लॉग लिए भी कर सकते हैं, बिकॉज ये वेरिएबल है और ये e है, e एक कांस्टेंट 2 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू होती है। तो इसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है e की पावर x का डिफरेंशिएशन।
पूरी चीज को x मान के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना लॉग के, बट इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें लॉग लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को वापस हम लोग लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, x की पावर y इज इक्वल्स टू e की पावर x माइनस y। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहाँ पे स्टेटमेंट अपना लिखना, फिर लॉग लगाना। जब बोर्ड्स में ना तो इसी तरह से लिखना, हम पूरी चीज़ नहीं लिख रहे हैं, बट आप जो है एक बार इसको समझ लेना। टेकिंग लॉग बोथ साइड लिख के लॉग लगाना। अब देखो वही लॉग n की पावर n प्रॉपर्टी पता है, तो ये क्या हो जाता है, log mn log n बराबर x माइनस वाई log e। अच्छा हमने बेस नहीं लगाया तो बेस e है, बट श्योर तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, जो भी log m बेस m 1 होगा, log n बेस n 1 होगा, log 10 बेस 10 1 होगा, log e बेस e 1 होगा। तो जो यहाँ पे वही बेस में तो आंसर बना था, ठीक है। ये लॉग है, लॉग का भी चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सब क्यों होता है, इस सब की हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे, बट अभी यहाँ पे प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। तो y log x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, x माइनस वाई। हमें निकालना है dy बाई dx, ठीक है। अच्छा एक बात समझो, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे 1 log x का होल स्क्वायर नीचे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ समझना बात, इसको दो तरीके से, यहाँ से दो मेथड है इसको आगे परस्यू करने के, दो मेथड है, ठीक है ना। दो तरीके से इस क्वेश्चन को आगे लिया जा सकता है। तो अब यहाँ तक तो क्वेश्चन जो है कॉमन चलेगा यहाँ तक, ठीक। अब इसके आगे दो मेथड है, वो हम आपको सिखाएंगे कि क्या यहाँ से क्या थॉट प्रोसेस बन सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहाँ तक तो सेम रहेगा। आप सुनो, यहाँ पर x माइनस वाई हमारा आ गया, y को एक तरफ लाओ और x को एक तरफ ले लो, ठीक है ना। तो एक्सप्लिसिट फॉर्म में इसको कन्वर्ट हम आसानी से कर सकते हैं। तो y कर रहा है तो y प्लस का y log x बराबर x, y कॉमन लिया 1 प्लस log x बराबर x, तो y बराबर x अपॉन 1 प्लस log x, ये तो y एज अ फंक्शन ऑफ x हमारा बन गया, ठीक। अब हमें देखो डिफरेंशिएट करना है, तो ये देखो y हमें dy बाई dx निकालना, अब सीधे यहाँ डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं। और तुम नीचे देखो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म है, इसको बिना न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बिना लगा सॉल्व कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये सेपरेबल नहीं, ठीक है ना। लीनियर फॉर्म में इसको तुम नहीं बना सकते न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म, तो यहाँ पे वो तो लगाना पड़ेगा। और हमें पता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मूले में जब डिफरेंशिएशन लगाते हैं तो अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है, मतलब 1 प्लस log x होल स्क्वायर नीचे आएगा और यहीं पे है, देखो यही आता है, मतलब ये बड़ा आसानी से हमारे आता है, ठीक है। क्योंकि देखो डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, देखो स्क्वायर लगा, इसलिए हमने ये चीज़ को यहाँ से डायरेक्ट भी कैरी कर सकते थे, वो भी करके दिखाएंगे। ये पहला मेथड है, ठीक है। अब समझो इसको, अब यहाँ पे हम लोग इसको सीधा डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, dy बाई dx करना है। dy बाई dx क्या हो गया, न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखा और डिनोमिनेटर का, ठीक है, ये कट गया लिखा यहाँ पे, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यही तो होता है भाई, रिवाइज कर लेना है, बट डिवीजन पहले दूसरे लेक्चर के बाद। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा आया dy बाई dx इज इक्वल्स टू log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, क्योंकि भाई ये 1 से 1 कट जाएगा, ये -1 प्लस 1 कट गया, ये आ गया, ठीक। ये हमारा प्रूव हो गया। एक तो तरीका ये था कि y एज अ फंक्शन ऑफ x में यहाँ सेपरेट कर लें और फिर इसको हमने सॉल्व कर दिया। अच्छा अब यहाँ तक तो सेम, अब यहाँ से दूसरा तरीका, कुछ लोग यहीं से इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना चाहते हो, वो भी गलत नहीं है, बट ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीका है। dy बाई dx एक बार में निकल के आ गया, अब इसको भूल जाओ। ये तो पहला तरीका था, यहाँ से इस क्वेश्चन को परस्यू करने का, यह पहला स्टेप था। अब दूसरा स्टेप समझते हैं। दूसरा स्टेप क्या होगा, यहीं से देखो थॉट प्रोसेस यहीं से होगा। y log x के बाद क्या लिखा था, x माइनस वाई। तो बहुत सारे लोग यहीं पे डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया। डिफरेंशिएट करो, प्रोडक्ट रूल लगाओ भैया, एक फंक्शन y है एक फंक्शन log x है, दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट रूल लगेगा। डिफरेंशिएट किया तो y को कांस्टेंट रखा, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1/x प्लस log x को कांस्टेंट रखा, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx बराबर x का 1 माइनस dy बाई dx। अब dy बाई dx एक तरफ लाना पड़ेगा, उसको एक तरफ भेज देते हैं, ये इधर आ गया, ये उधर चला गया, तो dy बाई dx है ना, और ये log x के लिए कॉमन लेंगे, इधर आ गया, ये 1 प्लस log x आ जाएगा, ठीक। और ये आ जाएगा 1 माइनस y बाई x, ठीक, समझ आया। अच्छा अब देखो dy बाई dx 1 प्लस log x बराबर ये x माइनस y अपॉन x, और ये इधर मल्टीप्लिकेशन में नीचे जाएगा तो क्या आएगा, 1 प्लस log x नीचे आ जाएगा, 1 प्लस log x। अब देखो dy बाई dx जो हमारा निकल के आया वो इस फॉर्म में नहीं आया, सीधे सीधे नहीं आया। देखो यहाँ पे क्या था, इस मेथड से सीधे निकल गया,
यहाँ तक दिमाग नहीं रखा। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हमको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट फॉरवर्ड हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन इधर उधर कुछ करके एलिमिनेट करके यहाँ से उधर तक सब्स्टिट्यूट करके इसको इस फॉर्म में हम लाएंगे। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं मिला, यहाँ मिल गया, यही चीज़ समझो। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x माइनस वाई अपॉन एक्स बन रहा है, ठीक है। अच्छा, हम x माइनस वाई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई की जगह हम लोग y लॉग x लिख सकते हैं। अरे यार x माइनस वाई है, x माइनस वाई किसके बराबर है, y लॉग x के बराबर, हटा दो x माइनस वाई, लिख देना y यूजिंग इक्वेशन दिस x माइनस वाई की वैल्यू y लॉग x, ये लिख दिया y लॉग x। बहुत अच्छा, अब हमें y बाई देखो, अब यहाँ से भी क्या मिल गया, log x था, log x मिल गया, 1 अपॉन log x है, 1 अपॉन log x मिल गया। ये x अलग एक्स्ट्रा आ रहा है, y एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ स्क्वायर आना चाहिए। तो मतलब हमें इसे भी एलिमिनेट करना है, तभी कुछ करके स्क्वायर यहाँ लगेगा। तो y बाई x की वैल्यू निकालने का प्रयास करो, y बाई x, ठीक है। तो y बाई x अगर हम निकालें, हम दोनों तरफ x से डिवाइड करें, तो ये डिवाइड किया और इधर भी डिवाइड किया और इधर भी डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हमारा बन गया y बाई x log x बराबर 1 माइनस y बाई x। तो y बाई x को एक तरफ लिया, y बाई x आ जाएगा 1 प्लस log x अपॉन 1 और y अपॉन x इंटू 1 प्लस log x, इसको जब नीचे भेजोगे तो ये हट करके आ जाएगा 1 प्लस log x। तो y बाई x की वैल्यू जो यहाँ से हमने सॉल्व करी, दोनों तरफ x से डिवाइड करके इस इक्वेशन से वो निकल गई 1 अपॉन 1 प्लस log x, ठीक है। तो अरे इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो यार, देखो y को एक तरफ ले आओ, y को जब एक तरफ लाए तो y log x प्लस y बराबर x, ठीक है। अब y कॉमन कर लिया तो 1 प्लस log x बराबर x, हमें y बाई x की वैल्यू निकालनी है, तो x को इधर ले आओ, x को नीचे ला दो, यहाँ 1 बचा, यहाँ x आ गया, उसको नीचे भेज दो, ये नीचे आ गया 1 प्लस log x, इधर उधर करके निकालो y बाई x की वैल्यू, यहाँ रख दो भैया, कोई दिक्कत नहीं। तो जो हमारा dy बाई dx हमारा निकल के आया वो हमारा आ जाएगा y बाई x की वैल्यू क्या है 1 अपॉन, तो ये हो गया log x ऊपर ऐसे ही, इसकी जगह 1 अपॉन 1 प्लस log x इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो ये हमारा अब निकल के आया ये, ठीक है। तो एक मेथड यहाँ के बाद ये था खत्म, या फिर यहाँ के बाद तुम दूसरे मेथड यहाँ पे चले गए, यहाँ के बाद तुम इधर आ जाओ और ये सॉल्व करो। दोनों तरीकों से सवाल आया, लेकिन देखो अप्रोच ये थोड़ा आसान से जल्दी से आएगा, इससे बट थोड़ा सा आपको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्या दिया हुआ है, इफ x की पावर y into y की पावर x is equals to 5, तो हमें शो करना है dy by dx is equals to माइनस y ब्रैकेट में y plus x log y अपॉन x ब्रैकेट में x plus y log x, ठीक है। आईसीएससी 2010 में पूछा गया, तो दोनों पैरेलल चलते, सीबीएसई के भी क्वेश्चंस को लेते हैं, आईसीएससी के भी लेते हैं, इससे पैरेलल चले, ठीक है। तो अब इस पे बात करते हैं, देखो तो अब ये फॉर्मेट जो x की पावर y into y की पावर x है, ये हमारा बिना लॉग लिए तो सॉल्व होने वाला नहीं है, इतना तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि ये जो फॉर्मेट है ये बिना लॉग लिए सॉल्व नहीं होने वाला। तो देखो हाँ, तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं, आईसीएससी 2010 दिखाओ, समझ गए बताने की नहीं सकता, चलो स्पेस बचेगी। तो अब देखो x की पावर y into y की पावर x बराबर 5, दोनों तरफ लॉग होगी, वही वाला काम, लॉग ले लिया, तो ये हो गया x की पावर y into y की पावर x बराबर log 5, ठीक। अच्छा अब लगा दो, अच्छा हाँ अब देखो यहाँ प्रॉपर्टी समझाते हैं, log m into n क्या होता है, m into n का log m प्लस log n, ये भी तो प्रॉपर्टी लिखते जा रहे हैं, ना याद हो नोट कर लो एक जगह और इन्हें लर्न कर लो, क्योंकि ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इस पर अच्छे क्वेश्चन दोनों ही बोर्ड से पूछते हैं, इवन यूपी बोर्ड से भी पूछते हैं। तो इस पर log नहीं आती होगी प्रॉपर्टी, क्वेश्चन लिखिए, आसान होती है, याद कर लो, log m है और ये n है, log m into n, log m प्लस log n होता है, तो log m प्लस log n बराबर log 5। अच्छा अब log m की पावर n लगा दो, n log n क्या जा रहा है भाई, ये हो गया log x log बराबर log 5। एक दो तरफ डिफरेंशिएट कर दो, अब तो डिफरेंशिएबल फॉर्मेट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर देते हैं। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक फंक्शन है दोनों के लिए प्रोडक्ट, एक फंक्शन है दोनों के लिए प्रोडक्ट, ये तो खैर कांस्टेंट है log 5 इज अ कांस्टेंट। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, y को कांस्टेंट रखा, log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन x प्लस log x को कांस्टेंट रखा, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx, x को कांस्टेंट रखा, log y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, पहले इसको x बना log x 1 अपॉन x इनटू dy by dx, ठीक। फिर प्लस log y को कांस्टेंट रखा और x का 1, और यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का किसी की भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो 0। हमें dy by dx निकालना, dy by dx को हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो dy by dx यहाँ से हमने जब कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारा आया x प्लस वाई प्लस log x, और इन दोनों भाई साहब को भेज दिया
ये माइनस एक्स माइनस वाई बाई एक्स माइनस लॉग। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स है यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स। एलसीएम ले लो यहाँ पर, वाई एलसीएम आएगा तो एक्स प्लस वाई लॉग एक्स, वाई एलसीएम आया एक्स प्लस वाई लॉग एक्स बराबर, यहाँ से माइनस कॉमन लो और एक्स एलसीएम ले लो, तो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ आ गया वाई प्लस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स। ठीक बन गया, अरे वाई माइनस कॉमन लिया और एक्स एलसीएम ले लिया। अब देखो वाई बाई एक्स बनाना है, वाई को उधर भेजो और इसको इधर डी वाई बाई डी एक्स निकालना, बस इधर उधर भेजना है और कुछ नहीं करना। तो बस इसको उधर भेजोगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये नीचे आएगा, तो ये आ गया हमारा माइनस वाई ऊपर गया वाई प्लस एक्स लॉग वाई अपॉन नीचे ये एक्स था और ये भाई सब भी नीचे आ गया एक्स प्लस वाई लॉग एक्स। ये माइनस है, यही तो प्रूफ करना था। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई ब्रैकेट में वाई प्लस एक्स लॉग एक्स लॉग वाई आना चाहिए। ये नीचे आया, ये log x है, ये तो y है ना, x log y भाई ये ऊपर गया तो y इसके साथ मल्टीप्लाई ना, यहाँ x log y है, x y लिखा है। अब समझ गए ना, तो dy by dx माइनस y इंटू वाई प्लस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई लॉग एक्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यही प्रूफ करना है, ठीक है, हो गया, यही चीज़ प्रूफ करना है। आसानी से क्वेश्चन है, बस इसको करते चले जाए हमें लास्ट में अपना हमने शो कर दिया, यही शो करना था, शो हो गया। ठीक, तो कोई कठिन डेटा है जैसे ये पूछा गया था इसलिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है, इफ x की पावर p इंटू वाई की पावर q इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर p प्लस q, प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू y by x। आईसीएसई 2014, ठीक है ना, मोदी सरकार ने हुई थी, तभी का सवाल है। ठीक है, तो इस पर बात करते हैं। चलो हाँ, इसको हटा देते हैं, समझिए ना, आईसीएसई 2014 का जिस लिखते हैं कि ठीक है जाए, हाँ मुझे उसी को, ठीक है, क्योंकि रूल्स बोलेंगे तो बहुत लंबी लिखनी है, इसलिए लिख देते हैं। तो अब x की पावर p इंटू वाई की पावर q बराबर x प्लस वाई की पावर। ऐसे देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा बिना लॉग लिए भी सॉल्वेबल है, क्योंकि x की पावर p इज इन अ डिफरेंशिएबल फॉर्म, y की पावर q इज इन अ भाई x की पावर p मतलब x की पावर कांस्टेंट, x की पावर कांस्टेंट मतलब x की पावर n, एक ही फॉर्मूला है हमारा स्टैंडर्ड, आराम से लगाएंगे हो जाएगा काम। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई की पावर n का तो कोई फॉर्मूला है नहीं टाइप भैया, कोई वेरिएबल की पावर n का फॉर्मूला आता है ना तुमको, इसको पूरे को मानो x x की पावर n कर लो सॉल्व। तो ये सॉल्वेबल है, बट लॉग लेकर के थोड़ा सा ये आसान पड़ जाएगा सवाल, लॉग लेके करोगे तो जल्दी निकल के प्रूफ हो जाएगा, नहीं लॉग लोगे बिना लॉग लिए सीधे डिफरेंशिएशन यहीं से चालू कर दोगे, क्योंकि यहीं इसी स्टेप से तुम डिफरेंशिएट इसको करना शुरू कर सकते हो। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन दिया था वैसे नहीं कर सकते थे, लॉग लेके डिफरेंशिएबल फॉर्म में लाना पड़ा, जहाँ है वो पहले से, बट वो लंबा पड़ेगा, इस वजह से हम लॉग लेके सॉल्व करेंगे। आप लोग करके देखना, यहीं से डायरेक्ट डिफरेंशिएशन चालू कर देना और लगाना, और फिर आप पाओगे कि ये क्वेश्चन उस तरह से करने पर लंबा पड़ रहा है और लॉग से तुम यहाँ कराई नहीं होगी, दोनों तरफ लॉग ले लिया। तो लॉग जब हमने लिया तो भैया ये आ गया x की पावर q इंटू वाई, एक्स की पावर p टू वाई की पावर q बराबर लॉग x प्लस वाई और ये p प्लस, ठीक भाई, लॉग m इंटू में लॉग n प्लस n। अभी हमने प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी नोट करते जाना, बार बार बोल रहे हैं, ठीक, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट। और यहाँ लॉग m की पावर n लगा तो n नीचे आ गया, लॉग m चलो, अब यहाँ लॉग m की पावर n लगा तो p नीचे आया, लॉग x प्लस q नीचे आया, लॉग y बराबर p प्लस q और यहाँ पर लॉग ऑफ x प्लस y। ठीक, अब डिफरेंशिएबल फॉर्म में पहले भी था, अब और अच्छे से डिफरेंशिएट मान लो, p कांस्टेंट है, p बाहर आएगा, log x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू q कांस्टेंट है, q बाहर आता है, log y का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू उससे पहले 1/y dy by dx। अब ये सब फिर से नहीं डिटेल में बात करेंगे, पता है कैसे हो रहा है। p प्लस q कांस्टेंट है, बाहर आ गया, log पहले पूरे को x मानो और फिर विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन 1/x, इसे माना था, इसे तो x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x1 और y का dy by, ठीक, dy by dx की तरफ ले आओ, बाकी चीजें एक तरफ। तो पहले तो ये हमारा p प्लस q इक्वल टू 1 है, ये आया हमारा p प्लस q अपॉन x प्लस y, ब्रैकेट में इसको पहले खोल देते हैं, इसको समेटेंगे, इसको समेटेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ गया p अपॉन x प्लस q अपॉन y dy by dx इज इक्वल्स टू p प्लस q
मल्टीप्लिकेशन 1 से किया तो भाई 1 हो जाएगा पूरा, ये 1 से प्लस अब dy बाई dx से करा तो dy बाई dx इनटू p प्लस q अपॉन x प्लस y। dy बाई dx एक तरफ जाओ, बाकी एक तरफ भेज दो, इसको उठा के इधर ले आ रहे हैं, इसको उधर भेज दे, तो यहाँ बचेगा q अपॉन y, ठीक है। dy बाई dx है यहाँ पर dy बाई dx माइनस p प्लस q अपॉन x प्लस y dy बाई dx, और इधर क्या था p प्लस q अपॉन x प्लस y माइनस ये हमारा इधर आ गया माइनस का p बाई x। अब ऐसे कॉमन ले लो तो dy बाई dx हमने कॉमन लिया, यहाँ पे हमारा एलसीएम आ गया y इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई हुआ q इंटू एक्स प्लस वाई माइनस पी प्लस क्यू इंटू वाई, ठीक, बराबर यहाँ पे हमारा x इंटू एक्स प्लस वाई आ गया p प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस p इंटू एक्स प्लस वाई, भाई इसका इससे और इसका इससे, ठीक। ये सब नॉर्मल से सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस पूरा एक चीज़ समझा दें। अब ये देखो नीचे सेम चीज़ है, x प्लस नहीं, हाँ x प्लस वाई से x प्लस वाई ये कटेगा, x इधर रहेगा y इधर। अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्यू एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी वाई माइनस क्यू वाई, ठीक, अपॉन वाई बराबर इधर क्या, अच्छा यहाँ देखो क्यू वाई से क्यू वाई प्लस का क्यू वाई माइनस का कट गया, क्या बचा क्यू एक्स माइनस पी वाई। अच्छा इधर कर लो पी एक्स प्लस क्यू एक्स, पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस पी एक्स माइनस पी वाई, ठीक, तो यहाँ पे माइनस पी एक्स प्लस पी एक्स कट गया अपॉन एक्स, ऐसे ही तो ऊपर क्या बचा क्यू एक्स माइनस पी वाई, यहाँ पे भी क्यू एक्स माइनस पी वाई, ये भी कट, अरे ये तो कट गया ना, क्या बचा यहाँ पर क्यू एक्स माइनस पी वाई बचा, ये भी कट गया, तो क्या बचा यहाँ पर क्यू एक्स माइनस पी वाई, यही तो बचा, काट दो इसको यहाँ से, क्या बचेगा वाई नीचे इधर, वाई को उधर भेज दो, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा आ गया वाई बाई एक्स। तो जनरल हम लोग करते चले हैं, लॉग लिया यहाँ पर, लॉग लेके सिंप्लीफाई किया, डिफरेंशिएट यहाँ से करना शुरू, यहाँ इस प्रोसेस के बाद से लिख दो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, यहाँ लिखना है तुम्हें ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये अपना चलाते रहना, हम लिखते नहीं, बोर्ड्स में लिखना अपना, फाइनली सॉल्व हो गया, हेंस प्रूव, ठीक। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, इसको समझ लो, नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन नेक्स्ट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये सीबीएसई 2014 का है, क्या है y इज इक्वल टू sin x की पावर sin x की पावर sin x की पावर sin x की पावर sin x पावर sin x चलता इनफाइनाइट, ठीक है। प्रूव करना है dy बाई dx इज इक्वल टू y स्क्वायर cot x अपॉन 1 माइनस log y। इस तरीके की क्वेश्चन पे हम बात कर चुके हैं, किसी और फॉर्मूले में रूट लगा के करा होता था, तो आसान होते हैं। इसके देखो जिन्होंने वो क्वेश्चन नहीं समझा हो वहाँ पे हम समझा चुके हैं, रूट के अंदर sin x प्लस रूट sin x प्लस रूट sin x प्लस रूट sin x ऐसा इनफाइनाइट तक गया था, वहाँ पे भी ये चर्चा कर चुके हैं, बट फिर से कर दे रहे हैं जिन्हें नहीं पता हो। देखो अगर हम जनरल सी बात करें तो अगर एक बहुत बड़ा सागर है, ठीक है, बिल्कुल अनंत सागर है, ठीक है, अनंत होता है सागर, तो भाई सागर बोले जाता है शून्य अनंत है, तो अब उससे एक जल मतलब एक गिलास पानी लिया, एक बाल्टी पानी निकालना, ठीक है, एक बाल्टी पानी निकाल लेते हो तो क्या सागर को सागर माइनस बाल्टी बोलते हो कि सागर अब नहीं रहा, सागर से एक बाल्टी पानी निकाली तो ये सागर नहीं बचा, पहले बाल्टी पानी पड़ा होता है इसमें तो सागर था, तुमने पानी निकाल लिया एक बाल्टी, अब इसकी वैल्यू सागर की नहीं रही, ऐसा नहीं होता। बाल्टी का टैंकर पानी निकाल लो तब भी तुम उसको सागर बोलते हो, सागर को सागर सी को सी ही बोलते हैं, चाहे उससे तुम कितने टन पानी निकाल रहे हो, तो एक बाल्टी की बात कर रहे हो, ठीक है। सागर के अस्तित्व तो नहीं खत्म हो जाता कुछ टन पानी निकाल लेने से, ठीक। तो सागर क्या है, अनंत है, इनफाइनाइट। तो ये y बराबर ये पूरी चीज क्या अनंत है, पूरा बहुत बड़ा sin x का पूरा भंडार, sin x की पावर्स का अनंत तक जा रही है, ये सागर है। सागर से एक sin x निकाल लोगे, हटा दोगे, इसको छुपा के बाकियों को देखोगे तो क्या उसको सागर नहीं बोलोगे? ये पूरा जो sin x की पावर sin x की पावर sin x की पावर जो इनफाइनाइट तक सीरीज है, ये पूरी y है। सागर की जगह हमने यहाँ इसको y नाम दिया। तो अगर उसमें से एक sin x निकाल दोगे फिर तुम इस सीरीज को देखोगे तो क्या y नहीं बोलोगे? y ही बोलेंगे यार। दो sin x भी हटा देंगे तो भी y बोलेंगे, यहाँ से पूरे हटा देंगे तब भी सीरीज को देखेंगे तो y ही बोलेंगे। ठीक, इस चीज को फील करो। तो अब क्या है कि ये sin x निकाला, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं आपको, sin x सीबीएसई 2015 sin x की पावर 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 sin x ऐसे चल रहा है, ठीक, बहुत सारे लिखते हैं। अब देखो हम इस sin x को छुपा दें, ये पूरी चीज y है, y जल्दी जल्दी आ रही है, हमने इसको छुपा दिया, हमने पूछा ये क्या है, ये भी तो y है, एक ही तो हटाया sin x, ये चीज। तो y बराबर हमने इसको लिख दिया sin x की पावर, इस पूरी चीज को हमने y ही बोला, एक साइन हटाने से ये y से बदल नहीं गया, एक साइन को कुछ नहीं होगा, तो ये हमने y
क्योंकि ट्रेंड वही है। यहाँ से अगर इसको देखो पूरी सीरीज यहाँ से देखो तो जो ट्रेंड है और एक sin x हटा देने से जो ट्रेंड है तुम्हें इसमें कुछ अंतर नहीं समझ में आएगा। ये भी y है तो ये भी y है। अब देखो ये sin x की पावर y, sin x के ऊपर कुछ वेरिएबल चढ़ा, ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट से सॉल्व होने वाली चीज बात यहाँ कोई कांस्टेंट होता तो कर लेते, स्टैंडर्ड फॉर्मेट भाई कांस्टेंट होता तो x की पावर n मान के कर लेते सॉल्व, इसको पहले इसको x मानते, लेकिन इसका कोई फॉर्मेट स्टैंडर्ड हमने नहीं पढ़ा। वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल का कोई डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट। हां ऐसा कुछ पढ़ा है क्या कि log x भी एक वेरिएबल, उसकी पावर b की पावर x, दोनों वेरिएबल, तो इसका डिफरेंशिएशन log की ही मदद से हो सकता है। ठीक, यही चीज समझा रहा है। तो अब यहाँ पे हमें log लेना पड़ेगा। ऑन टेकिंग log बोथ साइड्स लिख लेना यार, लिख दे रहे हैं क्वेश्चन में, ऑन टेकिंग log बोथ साइड ले लेना। ठीक, अब यह हमें log y = log sin x की पावर y, तो log y तो भाई यहाँ पहले सिंप्लीफाइड टर्म में लिखा log n की पावर n log, ठीक है। अब देखो, अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दोनों तरफ क्या जा रहा है, और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। अब कर दो log y क्या होता है, log y हो गया 1/y अब अच्छा विद रिस्पेक्ट टू x ही करना क्योंकि हमें dy/dx निकालना है, तो log y है तो 1/y * dy/dx। फिर प्रोडक्ट रूल, ये एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल हमारा यहाँ पर अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल y को कांस्टेंट रखा, log, अब देखो log इसको पूरे को x मानो तो log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1/sin x, ठीक है। और फिर क्या होगा, sin x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x cos x, ठीक। फिर प्लस, अब किसको log sin x को कांस्टेंट कर लिया हमने भाई, log sin x, और y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx। ये सब कर चुके हो, फिर से बता रहे हैं आपको, आराम से कर लेना, समझ गए हो, ठीक। 1/y dy/dx बराबर, अच्छा dy/dx को एक तरफ ले आते हैं, ठीक है, ये माइनस हो गया log of sin x dy/dx बराबर, यहाँ क्या बचा y cot x, अरे cos x अपॉन sin x cot x हो जाएगा ना, dy/dx हमने कॉमन ले लिया, dy/dx कॉमन लिया हमने, तो ये आ गया 1/y माइनस log sin x, बहुत अच्छे। यहाँ y cot x चल रहा है हमारा, cos x अपॉन sin x cot x हो गया, इसको इधर ले आए, dy/dx को कॉमन लिया, अब ये अब इसको सिंपलीफाई y एलसीएम ले लिया, तो dy/dx हमारा हो गया y हमने एलसीएम लिया, तो ये आ गया 1 - y log sin x। अच्छा ये y इधर डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे y² cot x, देखो ऊपर बन गया, नीचे 1 - log y चल गया। अच्छा अब कहोगे यहाँ पे यार, यहाँ पे तो हमारा बन रहा है क्या, हाँ यहाँ पे बन रहा है 1 - y log sin x बन रहा है, 1 - log y log sin x, इसको अच्छा पहले भेज देते हैं, dy/dx हमारा क्या आ गया, y² cot x अपॉन 1 - y log sin x, ठीक। अब हमें चाहिए था 1 ये नहीं log y चाहिए, ठीक, ये एक्स्ट्रा फालतू नहीं, तो यहाँ से देख लीजिए, ये देखो इसके बाद में log लेके तुमने लगाया था यहाँ पे, अपने log की प्रॉपर्टी लगाई थी, एन नीचे आया था, तो देखो y log sin x की जगह log y नहीं लिख सकते, अरे भाई y log sin x किसके बराबर लिखा है, log y के बराबर, हटाओ इसको, y log y लिखो ना, log y यहाँ डाल देना इक्वेशन 1, लिख देना यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक, और ये तुम्हारा यहाँ से निकला। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, सीबीएसई में पूछा गया है, पूछा जा सकता है फिर से, ठीक है, यहाँ से सोल्यूशन था, ठीक। तो अब ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इस पर हमने डिस्कशन किया, आप लोग इसको क्वेश्चन जितने आज कराए गए अच्छे क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी एग्जामिनर के थे, आईसीएसई के कुछ क्वेश्चंस लिए, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं, इनको प्रैक्टिस करो, ठीक है। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। और बस फिर हम लोग आगे इनवर्स पे ही बात करना है। आज की वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाएगी, इसको रिवाइज करो, पीछे भी रिवाइज करो, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद हम कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली, और बस अच्छे से बने रहिए साथ में, थैंक यू।